wasted, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की शुरुआत में मातामुने उस डीमन को हरा देता है और ये सब चीज़ें अना भी देख रही होती हैं। मातामुने यो से कहता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि किनो हमारा इंतज़ार कर रही हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम्हें अपनी फियांसे से भी मिलना है। अना ये सभी चीज़ें सुनकर कहती हैं कि शायद मातामुने ने मेरी प्रेजेंस फील कर ली है। के बाद सीन चेंज होता है और यो अपनी नानी के यहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी नानी से अना के बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि मैंने उसे बाजार भेजा था। कुछ देर बाद अना भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो सभी चीज़ें वो दरवाजे पर रख के वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर यो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो किनो से कहता है क्या आपने उसे मैनर्स नहीं दिए हैं कि जब कोई मेहमान घर पर आए तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, आपने उसे बिगाड़ दिया है। जिस पर किनो कहती हैं कि इन सभी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यो मातामुने के साथ नहा रहा होता है और इसके बाद वो मातामुने से कहता है कि जब मैं पहली बार अना से मिला था तो उसे कैसे पता था कि मैं कौन हूँ और उसने मुझे मारने की भी धमकी दी और उसके बाद ही मुझ पर एक डीमन भी अटैक करता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो डीमन अना ने भेजा था? जिस पर मातामुने उसकी बातें टाल देता है। इसके बाद यो सोने के लिए चला जाता है लेकिन अभी भी वो सो नहीं पाता है और वो जाग जाता है और कहता है कि आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तभी वो मातामुने को सोते हुए देखता है और वो कहता है मातामुने ने मेरी उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जब मैंने कहा कि क्या उस डीमन को अना ने भेजा था। इसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ये 31 दिसंबर होता है और न्यू ईयर की तैयारियां चल रही होती हैं। किनो मातामुने से कह रही होती हैं कि 500 सालों बाद शामन फाइट फिर से आ रही है और ये असाकुरास का आखिरी चांस है और वो यो और हाओ के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि एक पर्सन के अंदर से फोरियो को अगर बढ़ाना है तो एक पावरफुल फोरियो को ही उसे बढ़ा सकता है, इसीलिए मैंने अना को यो की वाइफ चुना है। इसके बाद वो बताती हैं कि चाहे कुछ भी हो यो को किसी भी कीमत पर हाओ को हराना है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यो की तरफ जो कि एक शॉप में शॉपिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अना आती है और उन दोनों में फिर से बातें शुरू होती हैं। बातों बातों में ही यो उसे पूछ देता है कि क्या उस डीमन को तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए भेजा था। जिस पर अना उसे एक ज़ोरदार से थप्पड़ मारती हैं लेकिन यो इस थप्पड़ को एज अ प्रोग्रेस समझ रहा होता है कि उसने एक कदम अना की तरफ बढ़ाया है। इसके बाद अना उसे कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें यहाँ गुड बाय कहने के लिए ही आई थी। अना वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि अना के आसपास से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जमा हो रही है और ये देखकर यो भी हैरान हो जाता है। अना यो से कहती हैं इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। अना के आसपास जो एनर्जी थी वो एक डीमन में बदल जाती हैं और वो डीमन यो के ऊपर अटैक कर देता है। अना यो से कहती हैं ऐसा हमेशा ही होता है, जब मैं बाहर आती हूँ तो डीमंस भी अपीयर होते हैं और तबाही मचाने के बाद वो गायब हो जाते हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपने रूम में ही रहती हूँ। यो उससे कह रहा होता है कि क्या ये सब तुम ही कर रही हो। यो उस शॉपकीपर की स्वॉर्ड देखता है और वो स्वॉर्ड उठाकर कहता है तो ये एक बुरा स्पिरिट है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी अना उसे कह रही होती है असाकुरा यो आखिर तुम इस डीमन से लड़ना क्यों चाहते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। तभी यो चिल्लाते हुए कहता है अना तुम यहाँ से भाग जाओ और तुम ग्रैंडमा के घर में छुप जाओ और वहाँ से मातामुने को यहाँ भेजो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन यो के ऊपर अटैक कर देता है और अना उसे कह रही होती है कि एक डीमन को एक डीमन ही हरा देता है। वो जैसे ही यो के ऊपर अटैक करता है अना जोर से चिल्लाती है। इससे पहले कि वो डीमन यो के ऊपर अटैक करता वो डिसअपीयर हो जाता है और यो सोचने लगता है कि क्या ये अना के चिल्लाने से हुआ या फिर ये अना ही कर रही थी। और इसके बाद सीन चेंज होता है। किनो और मातामुने अभी भी बातें कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि 500 सालों पहले जो शामन फाइट हुई थी उसमें हाओ मातामुने का मास्टर था, लेकिन उसने अपने मास्टर का साथ नहीं दिया और असाकुरा के साथ मिलकर उसे
उस शामन फाइट से बाहर कर दिया और उसे मार डाला। और यहाँ पर मातामुने रो रहा होता है कि उसने ऐसा अपने मास्टर के साथ क्यों किया, और वो कह रहा होता है कि मेरा मास्टर एक रहमदिल इंसान था, आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 500 सालों पहले जब हाओ अपनी काट में जा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने मुर्दे हुए इंसानों को जला दे। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लाशें सड़ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कैट वहाँ से गुजर रही होती हैं जो कि मातामुने होता है। उसे देखकर हाव के नौकर डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें हाव कहता है कि इसकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है और ये डीमंस को देख सकता है। इसके बाद वो बाहर आता है और वो मातामुने से कहता है कि तुम यहाँ पर बिना किसी डर के रह रहे हो, भले ही तुम मेरे डीमंस को भी देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी खौफ नहीं है, तुम मेरे पास आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आसपास हाव के शिकीगामी होते हैं, लेकिन मातामुने उनसे डरता नहीं। तब मातामुने एक सिंपल कैट होती है। यहाँ पर मातामुने अपने मास्टर को याद कर रहा होता है और कहता है हाओ एक रहमदिल इंसान था, जिस पर किनो कहती हैं तुम्ही ने तो उसे हराने में हमारी मदद की थी जब 500 सालों पहले वाली शामन फाइट में तुमने और असाकुराई योकिन ने मिलकर उसे हरा दिया था, जब हाओ एज अ पैच मेंबर रीइंकारनेट हुआ था। जिस पर मातामुने कहता है, लेकिन मातामुने कहता है हाओ एक रहमदिल था और उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल फोरियोकू था, जिसकी वजह से उसकी सोल बुरी बनती चली गई। बिना कुछ कहे ही वो दूसरों का दर्द समझ सकते थे, लेकिन पावर की लालच में वो और भी ज़्यादा बुरे बनते गए और उनकी सोल कम्प्लीटली डीमन बन गई। हाव ने ह्यूमैनिटी को इसकी वर्स्ट सिचुएशन में देखा और इसीलिए वो शामन किंग बनना चाहते थे। इसके बाद किनो कहती हैं हाव हारा इसलिए नहीं कि वो रहमदिल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक कमज़ोर दिल था। तुम तो ये जानते ही हो मातामुने, क्योंकि तुम तो उसे लड़े हो। मातामुने आगे बताता है मुझे अपने मास्टर से लड़ने के लिए फोर्स किया गया, मुझे जस्टिस और मास्टर के बीच में एक को चुनना था और मैंने जस्टिस को चुना, और इस बात का दुख मुझे आज तक है। किनो मातामुने से कहती हैं तुम अपने पास से बाहर आओ और इस बारे में सोचो कि तुम यहाँ किस लिए हो। तुम्हें उस लड़की को बचाना होगा जिसके पास सेम पावर्स हैं जो कि हाओ के पास थी। वो दूसरों की बातें बिना कुछ कहे ही समझ सकती हैं और वो उनके मन में क्या चल रहा है ये बातें भी जान सकती हैं, और इसी वजह से उसे अपने लोगों ने छोड़ दिया और इसीलिए वो लोगों से नफरत करने लगी हैं, और उसकी नफरत के कारण ही ये डीमन स्पॉन होते हैं। और ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसके अंदर की कड़वाहट प्यार में बदल दो और उसकी मदद करो। यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। अगर आप सभी को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।